नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, मुंह के छाले के बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम चाय पीते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं ज्यादा और ठंडा पानी हम पीना भूल जाते हैं। ठंड के मौसम में हम पानी कम पीते हैं, हम गरम गरम चीज खाते हैं तो क्या होता है, मुंह में छाला हो जाता है। जब एसिडिटी की समस्या होती है, गैस बहुत ज्यादा भरता है, पेट में कब्ज की समस्या लंबे समय से है, तो फिर क्या होगा, मुंह में छाला हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को अगर डायबिटीज है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी फिर मुंह में छाला हो जाता है। तो तकलीफ तो बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। ब्रश कर रहे हैं, बस ब्रश से चोट लग गया, ध्यान नहीं है। आप बात कर रहे हो किसी से, बस आपका जो टंग है वो फिर आपके दांतों के बीच में आ गया, जीभ बीच से कट गया, हल्का सा उस पर चोट लग गई, तो उस कंडीशन में भी फिर आपके मुंह में छाला हो जाता है। तो यहाँ पे जो छाला होता है वो हल्का सा इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, या फिर आपको दिख सकता है कि आपके होंठ के अंदर में होता है। ये स्पेशली क्या होता है, होंठ के अंदर में, जीभ पर भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब आपके जीभ पे बहुत अधिक छाला होने लगे तो मुंह में गंदगी की समस्या हो सकती है। आप सही से अपने दांतों को शायद साफ नहीं कर रहे हैं, खाने के बाद आप सही से कुल्ला नहीं कर रहे हैं, खाना बीच में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से मुंह में बैक्टीरिया फिर पनपने लगते हैं। तो जब मुंह की सफाई सही से नहीं होगी तब भी छाला होने लगता है। अब और क्या होता है, देखिए, जीभ के आसपास, जीभ के ऊपर, जीभ के अंदर, माउथ पे, यहाँ पे देखिए, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, आपको तकलीफ होती है। बहुत मसाले वाली चीजों का आपको शौक है, मतलब सब्जी में जब तक आपको तीखापन ना लगे तब तक आप सब्जी खा नहीं सकते हो, तो मुंह में छाला से भी आप परेशान रहोगे। अगर आपने देखा किसी को जिसको मुंह में छाला है, देखिए दांत कितने ज्यादा गंदे हैं, तो जब ऐसे दांत होंगे तो मुंह में छाला होना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। अब यहाँ पे ये बाद में कुछ इस टाइप का हो जाता है, येलो कलर का, और आसपास आपको सूजन भी दिखता है। तो ये हो गया कि मुंह में छाला आपको कब हुआ, तब जब आपने ऐसी चीजों को खाया जो कि गर्म था, पेट में कब्ज था, एसिडिटी थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कौन कौन से रीजंस होते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहला रीजन का, तो हो सकता है जिसको डायबिटीज है उसको मुंह में छाला होगा, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ही जब लो रहती है, उसको मुंह में छाला हो सकता है। साथ में बेकेट्स डिजीज होता है, और ये क्या होता है, इसकी स्पेलिंग देखिए। बेकेट्स डिजीज में क्या हो जाता है, जो आपके बॉडी में सभी नस है, नस से क्या पास होता है, खून पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाती है, सभी नस जो यहाँ पे हरे हरे दिख रहे हैं ना, सभी नस में जब सूजन हो जाएगी तो पूरे बॉडी में आपको जलन महसूस होगा, पूरा बॉडी का टेम्परेचर फिर गड़बड़ हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। तो मुंह के छाले को हम क्या बोलते हैं, माउथ अल्सर बोलते हैं, और एक और चीज बोलते हैं, एफेथस अल्सर भी बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में, या फिर आप इसको एक और चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कैंकर सोर्स बोल सकते हो। तो कहीं भी लिखा रहे कैंकर सोर्स, माउथ अल्सर या फिर एफेथस अल्सर्स, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि आपके मुंह में फिर छाला हो गया है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे जब सीलियक डिजीज हो जाता है किसी को, जब सीलियक डिजीज यानी कि जब आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाती है, आंत में सूजन हो गया, मतलब आपके आंत में खाना सही से अब पच नहीं रहा है, उस कंडीशन में भी आपके मुंह में फिर छाला हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब भी मुंह में छाला हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है। जब किसी को कोविड हो जाता है, मतलब कोरोना, तो उस टाइम में भी मुंह में छाला एक सिम्टम देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ओरल कैंसर की जब तब संभावना होती जब आपके टंग के ऊपर या फिर अंदर मुंह में छाला होता है। अब हम इसके उपाय को भी देखेंगे, लेकिन छाला देखिए किस टाइप का होता है। यहाँ पे दो चीज वाली कंफ्यूजन वाली बात होती है कि अगर मुंह में छाला हो जाए, यानी कि माउथ अल्सर और कोल्ड सोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोल्ड सोर्स, ठीक है। यहां देखिए, ये जो कोल्ड सोर्स होता है ये आपके लिप के ऊपर होता है, और ये क्यों होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, क्यों होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HSV बोलते हैं, और इसका टाइप 1 जब होता है तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है, जब आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, मौसम में चेंजेस आएंगे तो आपको
आपको लिप के ऊपर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीवर ब्लिस्टर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको फिर कोल्ड सोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो माउथ का जो अल्सर होगा वो आपके होंठ के अंदर होगा, लेकिन जो कोल्ड सोर्स होगा वो होंठ के ऊपर होता है, और ये वायरस की वजह से होता है। देखिए अब इस टाइप का भी होता है, हल्का सा यहाँ पे सूजन हो जाता है तो हल्का सा बुखार लगता है बॉडी में, बस हो जाता है। आंत में अगर इन्फ्लामेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब कि जब सीलियक डिजीज हो जाए तभी भी आपके मुंह में छाला हो जाता है। यहाँ पे सीलियक का मतलब क्या है, मतलब आपका आंत है। समझने में थोड़ी सी आपको अगर दिक्कत होती है तो फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अब देखिए एक और रीजन है मुंह में छाला होने का, जब आप यहाँ पे ये वाला पिन यूज करते हो दांतों को सेट करने के लिए, ठीक है, जब दांत आपके इधर उधर हो जाते हैं तो दांतों को सेट करने के लिए हम पिन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस बोलते हैं। अब कहीं भी ये शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत अनोखा चीज है, इसका मतलब सिंपल सा है कि दांतों में लगने वाला जो पिन होता है उसकी वजह से भी कभी कभी मुंह में छाला हो जाता है। लगभग 20% लोगों को ये समस्या होती है, बच्चे बूढ़े सबको हो जाता है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब आप ये सोचते हो कि अलका मैडम ने बोला कि हाँ अब ऑरेंज खाइए आपके लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी खाइए बहुत अच्छा है, आप पाइनएप्पल खाइए आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने बातों को सुना लेकिन आपने ये नहीं सुना कि सब कुछ का एक लिमिट होता है। अब आप गए मार्केट और वहां पे जाकर के आपने नींबू खरीदा जिसमें विटामिन सी होते हैं, ऑरेंजेस खरीदा, पाइनएप्पल खरीदा जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, आपको कैंसर से बचाते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप एक साथ बहुत ज्यादा पाइनएप्पल, बहुत ज्यादा ऑरेंज या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी का सेवन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में एसिडिक कंडीशन बन जाती है। मतलब जब एसिडिक बनेगी तो एसिडिटी भी हो जाएगा, तो जब एसिडिक कंडीशन बनती है बॉडी में उस टाइम में भी आपके मुंह में फिर छाला हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज जब आप खाते हैं तो उसको लिमिट में खाएं। मतलब हर चीज का एक लिमिट है। आप अगर कहीं पर भी जाते हैं, घूमते हैं, तो घूमने का भी लिमिट है, पढ़ाई का भी लिमिट है। आप पूरे दिन पूरे रात पढ़ नहीं सकते हो। उसी तरह जब आप कहीं पे फ्रेंडशिप करते हो उसका भी एक लिमिट होता है। तो अपनी काबिलियत पे आप भरोसा रखें, वफाएं सबसे ना करें, अपने आप से करें, अपने पढ़ाई से करें, अपनी सच्चाई से करें, अपनी किस्मत से करें, और रास्तों में आने वाले रुकावटों से आप बिल्कुल भी वफाएं ना करें, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। यहां पे देखिए, अब करे तो करे क्या। अब दिक्कत तब हो जाता है जब आपको मुंह में छाला हो जाता है और आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो क्या करेंगे, वो सबसे पहला क्या करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब देखने से ही पता लग जाता है कि हाँ आपके मुंह में छाला है। तो आपसे वो पूछेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको एसिडिटी हो रही है, खाना सही से पच रहा है या फिर नहीं, क्योंकि 99% ऐसा होता है कि अगर आपको कब्ज की समस्या है, पेट में कोई दिक्कत है, पेट में गर्मी हो गई है, तब आपको छाला होगा। तो विजुअल का मतलब होता है देखना। तो आंखों से देख करके हमें ये पता लग गया। अब जब आंखों से देख करके पता लगता है तो हम कुछ चीज कर सकते हैं। हम सबसे पहले इम्यूनो सप्रेसेंट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर छाला बहुत ज्यादा होता है आपके बॉडी में तो फिर आपके इम्यून सिस्टम के लिए वो अच्छा नहीं है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उस टाइम में हम उसको मेडिसिन देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स हम दे सकते हैं। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को हम लो कर देते हैं ताकि मुंह में छाला ना हो पाए। दूसरा क्या हम दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। साथ में जेल आता है बहुत सारा जिसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक जेल भी होता है ताकि यहाँ पे इंफेक्शन और ज्यादा ना फैले। अब होता क्या है कि आप मुलेठी के जड़ को पानी में रखें 2-3 घंटे तक भिगो करके, और फिर वहां पे उस पानी को छान करके फिर आप मुंह में कुल्ला कर सकते हैं। कुछ देर तक आप मुंह में रखें, फिर आप बाहर निकाल दे, पानी को बाहर फेंक दे। दिन में 3 से 4 बार आप ये चीजें कर सकते हैं। ये जो मुलेठी का पाउडर होता है या फिर आप मुलेठी के पाउडर में हल्का सा शहद को मिला करके ये काम कर सकते हैं, अपने छालों पे लगा सकते हैं। इससे आपको जलन में राहत होगी। अब जब तक छाला ठीक नहीं हो जाता है तब तक अंडा नहीं खाना है, तब तक आपको कोई गर्म चीज नहीं खानी है, कोई मसाले वाली चीज उतनी ज्यादा नहीं खानी है, कम खाना है। कोई खट्टा चीज खाएंगे आपको तकलीफ होगा, कोई गर्म चीज खाएंगे आपको तकलीफ होगा, और पेट की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि जो छाला होता है वो कुछ लोगों में थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इसके प्रकार भी है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि स्मॉल सोर्स हो जाते हैं जिसकी डायमीटर कितनी होती है, मतलब वो छोटा सा होता है, छोटा सा यहाँ पे गोला टाइप का हो जाएगा, जिसकी डायमीटर कितनी होगी 3 से 10 mm।
ठीक है। जब छोटा वाला होता है, एक आपको छाला हो गया, जब वो ठीक होगा तो कोई भी आपको स्कार्स नहीं बचेंगे, ठीक है। अब जब बिग होता है, बिग सोर्स या फिर बिग अल्सर, तो जो इसकी होती है ये स्मॉल वाले से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, बिगर देन स्मॉल, स्मॉल वाले से थोड़ी सी ये बड़ी होती है। और जब ये ठीक होता है तो ठीक होने के बाद भी जब ये छाला ठीक हो जाएगा उसके बाद आपके होंठ के अंदर में दाग आपको दिखाई देगा, तो इसमें आपको स्कार्स दिखाई देते हैं। अब एक और होता है हर्पिटोफॉर्म। ये जो अल्सर्स होते हैं या फिर ये जो सोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे 1 से 2 mm के होते हैं, ठीक है। और जब ये ठीक होते हैं तो कोई भी स्कार्स, कोई भी दाग नहीं होता, लेकिन बहुत सारे होते हैं, एक साथ ये 100 भी हो सकता है, मतलब आपके पूरे होंठ के अंदर में व्हाइट व्हाइट सा हो जाएगा, ठीक है। उस टाइप के छाले की वजह से आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, छोटे छोटे होंगे लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, ठीक होने में आपको समय लग सकता है। इसको ठीक होने में कम से कम महीना लग जाता है, बड़े वाले को ठीक होने में भी आपको 2 हफ्ता से 1 महीना लग जाता है, लेकिन छोटा वाला 10 से 14 दिन में फिर ठीक हो जाता है। अगर आपको छाला एक ही जगह पर बार बार आता है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई और भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, सीलिएक डिजीज हो गया, ब्रैकेट्स डिजीज हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके नसों में सूजन हो सकती है। आपको क्या हो सकता है, आपको अंदर में कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर कुछ आंत से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है जिसमें आपको छाला हो सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि आप नारियल के दूध को आप उस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको छाला हुआ है, इसमें आप शहद को मिक्स करके उस जगह पे लगा सकते हैं ताकि आपको राहत मिले और फिर वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नारियल का दूध आपको यूज करना चाहिए। अब एक और चीज आप यूज कर सकते हो, धनिया का जो बीज होता है, मतलब कोरिएंडर सीड, उसको आप पानी में 2 से 3 घंटे तक रखें पहले, या फिर आप क्या करें, पानी में रख करके इसको उबाल दे, थोड़ा सा आप ले और पानी में रख करके इसको उबाल दे, फिर उसको ठंडा करें और छान करके फिर आप उससे कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको राहत भी मिल रही है और फिर वो ठीक भी हो रहा है, आसपास का जो सूजन है वो भी फिर कम हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से 4 बार दिन में इसको भी करना है तो मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर दिक्कत एसिडिटी की है, कॉन्स्टिपेशन का है, आप सही से आपको दिक्कत हो रही है पेट की, सही से आप खाना नहीं खाते हैं, पेट में हमेशा गैस बनते रहता है, तो खाने की टाइमिंग को सेट करें। आप वैसी चीजों को ना खाएं जिससे आपको गैस बनता है। क्या क्या आप खा रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐसी चीज तो नहीं खा रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा मीठा खा ले रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा खट्टा खा ले रहे हैं, तो उस चीजों का भी आप ध्यान दें। कभी बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, कभी बहुत गर्म चाय पी लेते हैं, उसको भी आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप अपने डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। मैं समझती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, डिटेल्ड नोट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। पहले वाले कमेंट में उसका लिंक होता है। थैंक यू सो मच।